बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फवाद चौधरी के अपने भाई फैसल चौधरी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो लीक में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजों में राब्ता करवाने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनको ज़रा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है, आप बताएं क्या करें। फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी से कहा कि मेरी ज़ाती तजवीज़ ये है कि तारड़ पर 3-4 जगह इस्तग़ासा करवाएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि उन पर प्रेशर तो आए। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि मैं सुबह कर लेता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा कि सुबह उनसे पूछकर मुझे बताना। फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो लीक को जाली करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि इस ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई और एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है। इस ऑडियो का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही चीफ जस्टिस लाहौर से कभी मुलाकात हुई, ना ही उन्हें जस्टिस मुजाहिर की मदद का कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं हुई और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जस्टिस मुजाहिर की मदद का भी कभी नहीं कहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में तेजी से कमी। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ उड़ान भरी और उसकी कीमत में तेजी से इजाफा हुआ, जबकि कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर मजमूई तौर पर 18 रुपये 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। आज जुमे को कारोबार के आगाज पर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान पहले डॉलर 5 रुपये 9 पैसे सस्ता होकर डॉलर 280 रुपये का हुआ। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मजीद कमी देखी गई और डॉलर मजमूई तौर पर 7 रुपये 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये का हो गया। इलेक्शन कमीशन का अप्रैल या मई में पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने पर गौर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जुमेरात को हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले पर गौर किया गया, ताहम कोई फैसला नहीं हो सका। अब इजलास एक मरतबा फिर जुमे को होगा और कोई फैसला किया जाएगा। बाखबर ज़राए का कहना है कि कमीशन की राय बहुत वाज़ेह थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा और सदर ममलिकत को पंजाब में तारीख बताना होगी, जबकि केपी में इलेक्शन के लिए गवर्नर से मुशावरत करना होगी। उन ज़राए का कहना है कि इंतखाबात असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में मुमकिन नहीं होंगे, जबकि सदर ममलिकत और गवर्नर केपी की जानिब से तारीख का ऐलान होने के 54 दिन में भी नहीं होंगे। कहा जाता है कि मुमकिना तौर पर कमीशन रमज़ान और ईद के बाद तारीख की तजवीज़ पेश कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि तारीख के ऑप्शंस अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के अवाइल में होंगे। जब ज़राए से ये पूछा गया कि वफाकी और सूबाई सतह पर जिन इदारों ने कमीशन की मावनत पर हिचकिचाहट दिखाई थी, क्या वो अब मावनत के लिए तैयार हैं, तो उन ज़राए का कहना था कि स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते का मरहला दोनों सूबों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान के बाद आएगा। बरतानिया की मिसालें और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। जज के इमरान खान का नाम लिए बगैर रिमार्क्स। केस की समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने इमरान खान का नाम लिए बगैर रिमार्क्स दिए कि इस दिन आए थे और साथ 2500 बंदा भी कमरा अदालत में ले आए। नाम इंसाफ पर रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बरतानिया की मिसालें देते हैं और खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। अदालती पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं किया गया था। अपने साथ गुंडे और बदमाश भी कमरा अदालत में ले आते हैं। 1 साल की पेशी पर आए थे और अपने साथ 2 साल की पेशियाँ करके चले गए। ATC के जज ने मज़ीद कहा कि अब 1 साल मज़ीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ़ रखेंगे। मेरे पास इस मामले की तमाम CCTV फुटेज भी मौजूद है। वाज़िया रहे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के बायस इमरान खान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इमरान खान गुज़श्ता दिनों जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में पेश हुए, जहाँ PTI कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि इस दौरान बाज़ कारकुनान की जानिब से तोड़फोड़ भी की गई थी। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसरी ने अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट की दावत पर बाबर मार्केट लांढी का दौरा किया। उनके हमरा एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध खिताब करते हुए कहा कि बाबर मार्केट लांढी में 1997 में 500 दुकानें थी, अब उनकी तादाद तकरीबन 1500 के करीब है। ताजर बरादरी के छोटे छोटे मसाइल हैं, उनका हल होना ज़रूरी है और रियासत की जिम्मेदारी है ताजरों की बुनियादी मसाइल फौरी हल किए जाएँ। ताजर हजरात टैक्स पे अदा करते हैं, उनके मसाइल को हल करना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि ताजर बरादरी की जानिब से जो मसाइल और तकालीफ बयान की गई उनका अजाला कर सकूँ। गवर्नर सिंध ने मज़ीद कहा कि आपके पास मेरे नुमाइंदे की शक्ल में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान मौजूद हैं, जो महदूद वसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। आपके जो छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं वो ज़रूर हल कर दिए जाएंगे।
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कुरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने इस मौके पर कहा कि मुझे गवर्नर ने हिदायत दी है कि ताजिर बरादरी के मसाइल को हल करना और उनकी बुनियादी बल्दियाती सहूलियात के काम करना, और मैं उनकी हिदायत के मुताबिक काम कर रहा हूँ। बाबर मार्केट लांढी बुनियादी मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। बाबर मार्केट लांढी अंजुमन ताशान के सदर शफीक पापा ने गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर लांढी बाबर मार्केट का दौरा किया, ताजरों से मुलाकात करके उनके मसाइल को सुना भी और उनके हल की यकीन दहानी भी करवा दी। बलोच कल्चर डे एक अजीम और शाहकार दिन है। दुनिया भर में बसने वाले बलोच कौम के भाइयों और बहनों को 2 मार्च सकाफती दिन मुबारक हो। बलोच इंटरनेशनल कांग्रेस ट्रस्ट BICT कराची के सदर मेयर मुर्तज़ा बलोच, चेयरमैन सिलिकॉन वैली होल्डिंग्स लिमिटेड, हांगकांग, लालडनो, मरी बलोच, इस्लामाबाद में बलोची रवायत दस्तार पगबंदी की शानदार तकरीब पेश करते हुए BICT वर्ल्ड के सीनियर नायब सदर याकूब सासोली से मुलाकात की। राशिद मेमन, सफ़र खान और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ बलोच कल्चर डे मनाया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अजीम सकाफती दिन के हवाले से अजीम रवायत को बरकरार रखने के लिए मेज़बान मेयर मुर्तज़ा बलोच की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अहद किया कि इंशाअल्लाह वो दुनिया भर के तमाम बलोचों को BICT में मुत्तहिद करेंगे और अजीम रवायत के साथ अपना कुलीदी किरदार अदा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुंदो न्यूज़।